अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस हमारे किचन की क्लीनिंग हो गई थी, बर्तन वॉश हो गए थे और देखिए यहाँ पर मैंने चिकन वॉश करके रख दिया है। आज मैं बनाऊँगी बिरयानी। तो पहले मेरी हो रही है यहाँ पर देखिए यखनी। तो जब यखनी आधी बॉयल हो जाएगी उसके बाद मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। और अब जल्दी से घर की क्लीनिंग कर लेते हैं। मौसम आज भी मौसम सही है, धूप ज़्यादा नहीं है, तो फिर जल्दी जल्दी चलते हैं। बस क्लीनिंग रह गई वो और कर लें और उसके बाद नहा के नमाज़ पढ़ेंगे। ये कपड़े फोल्ड करके रख देती हैं। हेलो गाइस, आज हम जाना तो रोज़ ही जाते हो। चलो जाओ। अच्छा जाओ, संभाल के जाना। और सुनो, मैं भी कॉल करूँगी कि वो पहुँच गए। संभाल के जाओ, धीरे धीरे। पानी है ना, जीना वॉश करा मैंने। संभाल के जाओ। आज जा रहे हैं ट्यूशन। घर के गाइस हमारे सारे काम हो गए हैं। देखिए क्लीनिंग भी मैंने कर ली है, सब काम कर लिए। कपड़े वॉश हो गए, सब कुछ हो गया, बाहर की भी क्लीनिंग हो गई। और आज मैंने दोनों जीने वॉश करे, पेड़ों को भी वॉश किया, दोनों जीने वॉश करे हैं। तो बस अब हम भी जा रहे हैं नहाने और नहा के पढ़ेंगे नमाज। तो चलिए चलते हैं किचन में और अपना खाना बनाना कर देते हैं स्टार्ट। क्योंकि अभी मैंने खाना बनाया नहीं था, मैंने सोचा पहले नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद ही बनाऊँगी। तो कर देते हैं किचन की लाइट ऑन। किचन हो रहा है बहुत ज़्यादा अंधेरा। और सबसे पहले कैसे मैंने आपको बताया था बिरयानी बनाऊँगी, तो मैं चावल भिगो देती हूँ, उसके बाद और काम स्टार्ट करती हूँ। बिरयानी बनानी कर दी थी मैंने स्टार्ट। और आज भी आने वाले हैं ट्यूशन पढ़कर अपना, जब तक हो जाएगी रेडी। इधर हमारी यखनी भी रेडी रखी है। बिरयानी रेडी होने वाली है, हमारी दम पे है बस। और मैं इसमें भगार जो तड़का लगाते हैं उसकी प्याज फ्राई कर रही हूँ। ऊपर से लगाती हूँ, कुछ लोग प्याज निकाल के डाल देते हैं, लेकिन मैं इस तरीके से तड़का लगाती हूँ। तो देखिए हमारे चावल, अभी कलर डालना है इसके अंदर। बिरयानी हो चुकी है देखिए हमारी रेडी। और मैंने चटनी बना ली है, दही वाली चटनी बनाती हूँ, इसमें दही मिक्स कर लेती हूँ, तो हमारी चटनी भी रेडी। हिदा और मैं हम दोनों आ गए थे एग्जीबिशन में। और आज एग्जीबिशन में मौसम भी बहुत ही अच्छा था, जैसे कि आपको लग रहा होगा देखकर कि ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ही ठंडी। और इतना अच्छा लग रहा था कि सारे काम से फ्री होकर अगर कहीं घूमने चले जाओ तो थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है और अच्छा भी लगता। तो हम आ गए थे एग्जीबिशन में। पहले हमें एंट्री टिकट लेना था। और देखिए ये बैलून वाली है ना, ये हमें दोबारा मिली थी, तो हमें लग रही थी भूख। तो हम हिदा ने और मैंने कहा कि चलो पहले कुछ खा लेते हैं। तो एग्जीबिशन से एंट्री करने से पहले यहाँ पर शॉप थी छोले भटूरे की, तो हमने कहा चलो छोले भटूरे खा लेते हैं। उस बारे में आई थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैं खाती अब भी नहीं, लेकिन मैंने ले लिया था क्योंकि भूख लग रही थी। तो देखिए भटूरा कितना अच्छा लगा, एकदम फूला हुआ क्रिस्पी भटूरा। भटूरा तो इनका बहुत अच्छा था, लेकिन छोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया और अचार तो बिल्कुल ही बेकार था। तो मुझे वैसे भी बाहर के खाने अच्छे लगते नहीं हैं, लेकिन बस मैंने भटूरा देख के ले लिया था, भटूरा देखने में अच्छा लग रहा था। तो हिदा ने, हम दोनों ने छोले भटूरे खाए, लेकिन अर्श ने नहीं खाया क्योंकि अर्श की फेवरेट बिरयानी है। तो अर्श बिरयानी के आगे कुछ भी नहीं खाती। तो
हिदा और मैं हम दोनों आप लोगों से कह रहे थे हमारी यूट्यूब फैमिली आइए, आप भी इंजॉय कीजिए एग्जीबिशन में आके और हमारे साथ छोले भटूरे खा लीजिए। तो मुझे यहाँ वॉइस ओवर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि एग्जीबिशन में पूरे टाइम म्यूज़िक प्ले रहता है और हम इसमें म्यूज़िक ले नहीं सकते क्योंकि हमारा कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए हमें वॉइस ओवर करनी पड़ती है। तो बस मैं जहाँ तक वॉइस ओवर कर सकती हूँ करूँगी, बाकी आप फुल व्लॉग एंजॉय करें। और व्लॉग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने यहाँ दिखाऊंगी आपको। हम आज ट्रेन में भी बैठे और मैंने यहाँ से बहुत अच्छे ईयरिंग भी लिए थे। तो चलिए फिर एग्जीबिशन में एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आप जो हैं हमारा फुल व्लॉग एंजॉय करें और वॉच करें। और सिर्फ टिकट 10 रुपीज़ का है, ओनली 10 रुपीज़ 1 पर्सन। तो देखिए हमने एग्जीबिशन में अंदर एंट्री कर ली थी। अब आप फुल व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताना कि आपको व्लॉग कैसा लगा। और हाँ गाइस, लाइक शेयर करना मत भूलना। जैसे आप व्लॉग अभी देख रहे हैं फ़ौरन लाइक कर दीजिए। और मुझे पता मेरे जितने भी मेरे सपोर्टर हैं वो सब लाइक ज़रूर करेंगे। हिदा ने और मैंने यहाँ से लिया था गोला, क्योंकि हमें ये चीज़ें बहुत पसंद हैं, हिदा को भी और मुझे भी। तो हिदा ने बनवाया था खट्टा मीठा गोला और हिदा टेस्ट करके, मैंने हिदा से पूछा हिदा कैसा है, हिदा ने कहा बहुत अच्छा है। अर्श ने कहा, मैंने जो अपने लिए बनवाया था, अर्श मैंने कहा तुम टेस्ट कर लो, तो अर्श को लगा अच्छा, लेकिन वो इतना, जब अर्श ने मुझे दिया तो मैं आपको बता नहीं सकती, वो इतना खट्टा था कि मुझसे तो खाया भी नहीं जा रहा था। हिदा ने भी बस इसका जो गोले का बर्फ होता है वो तो खा लिया था, बाकी हिदा ने फेंक दिया था। और जैसे ही मैंने अर्श से लेकर टेस्ट किया तो इतना खट्टा था कि मुझसे खाया ही नहीं जा रहा था। मैंने सोचा इतना बेकार मैंने ये लिया, लेकिन अच्छा भी लग रहा था, खट्टा कुछ ज़्यादा ही था। तो मैंने भी बस इसका जो बर्फ़ था वो खा लिया था, बाकी इसका जो जूस था उसको मैंने भी फेंक दिया था।
यहाँ पर हमने देखा कि ये हैंगिंग थे जो जैसे घर में डेकोरेशन के लिए लगाते हैं, तो ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये 2 बर्ड्स की नेस्ट था, ये चिड़ियों का जो घोंसला होता है, और उसमें 2 बर्ड बैठी हुई थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। इनकी शॉप थोड़ी और मतलब अलग थी, छोटी सी तो थी लेकिन अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मुझे यहाँ दिखाई दे रही थी। तो मैंने यहाँ पर देखा डॉल भी बहुत ही प्यारी प्यारी लग रही थी। ये सब डॉल ये कीरिंग थे जो कि कार की चाबी में मतलब कार में यूज़ होते हैं हैंगिंग के लिए, ये वो सारे आइटम थे इनके पास। और यहाँ ज्वेलरी भी बहुत अच्छी थी, ईयरिंग तो बहुत ही अच्छे थे। मैंने यहाँ से एक ईयरिंग लिए भी थे, और देखिए मैंने ये वाले ईयरिंग लिए थे, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और अर्श को पता नहीं कहाँ से लग गया, जो लड़के हाथ में कड़ा पहनते हैं वो इनको यहाँ दिख गया था। ये कह रहे थे मम्मी मैं ये कड़ा ले रहा हूँ। इन्होंने कड़ा पहन कर भी देखा था, लेकिन कड़ा बहुत ही भारी था, हैवी। तो मैंने अर्श को मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हमारे यहाँ लड़के कड़ा नहीं पहनते, तो तुम कड़ा मत लो, तुम कुछ और ले लेना। और मुझे ये वाले भी ईयरिंग अच्छे लग रहे थे। फिर अर्श ने बाद में ये वाला कड़ा लिया, मम्मी ये हल्का मैं ये ले लूँ, लेकिन मैं अर्श को ऐसी चीज़ें नहीं दिलाती। मैंने अर्श से कहा ये लड़कियों की चूड़ियाँ लग रही, मुझे ये मत पहनो। मैंने ये वाले ईयरिंग भी लगा के देखे थे, ये भी बहुत ही अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं थे ये वाले। तो मैं पूछ रही थी अर्श से, बताओ मेरे फेस पे कौन से ईयरिंग अच्छे लग रहे हैं। तो मैं कहीं जाती हूँ, अगर हिदा साथ होती है तो मैं हिदा की पसंद से ले लेती हूँ, हिदा को दिखा के। और अगर अर्श मेरे साथ होते हैं तो मैं अर्श को दिखा के अर्श की पसंद से ही कोई चीज़ लेती हूँ। मैंने ये वाले ईयरिंग लिए थे, ये बड़े काफ़ी लग रहे थे, ये लड़कियों के मतलब से अच्छे हैं, जैसे जीन्स और टॉप के ऊपर पहने लड़की उनके अकॉर्डिंग तो ये अच्छे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं। बाकी यहाँ ज्वेलरी बहुत अच्छी थी, चेन पेंडेंट का सेट भी था, और ईयरिंग भी थे। और ये वाला देखिए, ये एक जर्किन में पेंडेंट था, छोटे छोटे इसके टॉप्स थे, ये भी बहुत अच्छे लग रहा था। प्राइस भी ज़्यादा नहीं थे इनके, 150 रुपीज़ ओनली। और जो मैंने ईयरिंग लिए हैं वो 50 रुपीज़ के थे। 50 रुपीज़ में बहुत अच्छे अच्छे ईयरिंग थे, कुछ भी ले लें। और यहाँ से बच्चे अपने लिए, यहाँ नूर भी आ चुकी थी, मैं आपको बताना भूल गई कि नूर भी आ गई थी, तो नूर के बच्चे भी थे। तो रब्बान शवानी ये देख रहे थे, उनको ये चीज़ अच्छी लगती है, ये स्नैक है। तो मैंने रब्बान से कहा लो रब्बान अपने गले में डाल के देखती हूँ। अब हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए, क्योंकि मैं पिछली बार आई थी जब भी मैं ट्रेन में नहीं बैठी थी, अर्श ने मुझे बैठने नहीं दिया था, लेकिन इस बार हिदा, मैं और रब्बान हम तीनों बैठेंगे ट्रेन में और करेंगे इंजॉय। तो बस हमने टिकट ले लिया था और हम बैठ गए थे ट्रेन में।
पूरी एग्जीबिशन हमने घूम ली थी और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। मुझे ट्रेन में बैठ के तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं झूले वूलों में तो बैठती नहीं हूँ, ट्रेन में बैठ जाती हूँ। तो बस देखिए हम एग्जीबिशन से बाहर आ गए थे और नूर और बच्चे अभी वहीं थे। नूर इमरान के साथ आई थी और बच्चे भी, तो नूर और बच्चे वहीं थे। तो बाहर ये हलवे पराठे की शॉप थी, तो हिदा ने और मैंने हलवा पराठा लिया। मैंने ये अर्श की डैडी की वजह से लिया था, तो हिदा ने अपना अलग लिया था और मैंने अपना अलग लिया था। तो हमने यहाँ से हलवा पराठा ले लिया था। हलवा पराठा मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए 2 पैकेट है हिदा का और एक मेरा। तो बस हलवा पराठा लेकर हम यहाँ से निकल रहे थे, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। इस व्लॉग का एंड में यहीं करती हूँ। कल इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट